हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है कि आपके पीरियोडिक 1 का टेस्ट होने वाला है। तो आपके टेस्ट में रिमझिम पुस्तक से पाठ 1, पाठ 2 और पाठ 3 ये इन 3 पाठों से ही जुड़े हुए प्रश्न आएंगे। तो आइए एक बार हम पुनः इन पाठों को देखते हैं। हालांकि हमने इस पाठ को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। इनसे जुड़े सभी शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर, अभ्यास कार्य अच्छी तरीके से आपको समझा करके कराया है। लेकिन इसे रिवीजन के रूप में एक बार हम पुनः देखते हैं कि इससे किस तरह के प्रश्न और कैसे आ सकते हैं। तो हमारा पहला पाठ है मन के भोले भाले बादल। मन के भोले भाले बादल एक कविता है जो कि आपको पता है कल्पनाथ सिंह द्वारा लिखी गई है। और इसमें जितने भी कठिन शब्द हैं, हमने इस कविता को बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था आपको। तो इस कविता में जितने भी कठिन शब्द हैं, जैसे झब्बर झब्बर बाल, आसमान और कुबड़, ये हो सकता है कि इससे इस तरह से कोई भी शब्द आपसे पूछा जाए कि इसका क्या अर्थ होता है। तो आपको ये कविता अच्छे तरीके से समझनी होगी और आप इस कविता को समझेंगे तभी आप इससे जुड़े हुए प्रश्नों को दे सकते हैं। झब्बर झब्बर बाल यानी घुंघराले बाल, आसमान, आसमान यानी आकाश, कुबड़, कुबड़ यानी ऊँट की पीठ पे जो निकला हुआ हिस्सा होता है उसे हम कुबड़ कहते हैं। तो ऐसे जितने भी शब्द हैं उनका अर्थ आपको पता होना चाहिए। तो आप एक बार अच्छे तरीके से इस पाठ को पढ़िएगा, इससे जुड़े जितने भी शब्दार्थ हैं उसे देखिएगा और करिएगा। इस पाठ से जुड़े जितने भी शब्दार्थ हैं उनको अच्छे तरीके से सोच समझ करके आपको लिखना होगा। इस पाठ से जुड़े कुछ प्रश्न भी बन सकते हैं, आप उन्हें भी जब आप पाठ को अच्छे तरीके से समझे रहेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इससे जुड़े क्या क्या छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं और उनका क्या क्या उत्तर हो सकता है। जैसे कि इसका प्रश्न बन सकता है कि कुबड़ किस जानवर के होता है। तो कुबड़ किसको होता है? ऊँट को कुबड़ होता है। ये भी पूछ सकता है कि झब्बर झब्बर बाल किसके होते हैं। तो झब्बर झब्बर बाल किसके होते हैं? भालू के होते हैं। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि छत पे कौन आता और कौन गायब हो जाता है। तो छत पे बादल आते हैं और गायब हो जाते हैं। तो जब आप इन्हें अच्छी तरीके से पढ़े रहेंगे, समझे रहेंगे, तो आप इस प्रश्न का आसानी से उत्तर दे सकते हैं। इसलिए पाठ में जितने भी शब्दार्थ हैं, इससे जुड़े छोटे छोटे जितने प्रश्न बन सकते हैं उन्हें आप अच्छे तरीके से समझिएगा और अपने प्रश्नों का उत्तर एग्ज़ाम में दीजिएगा। हमारा दूसरा पाठ है जैसा सवाल वैसा जवाब। हमने ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि ये बादशाह अकबर और बीरबल की कहानी है। इस पाठ में ख्वाजा साहब बादशाह अकबर से कहते हैं कि वे उनके दिए हुए 3 प्रश्न बीरबल से पूछें और बीरबल की बुद्धिमानी का इम्तहान लें। बीरबल अपने उत्तर से ख्वाजा साहब को निरुत्तर कर देते हैं। तो हमने ये पाठ पढ़ा था। एक बार आप इस पाठ को पूरा अच्छे तरीके से पढ़िएगा और इसमें जुड़े जितने भी कठिन शब्द होंगे उनको देखिएगा। जैसे बुद्धि, बुद्धि यानी दिमाग, मुसीबत, मुसीबत यानी परेशानी, अभिमान, अभिमान का अर्थ है घमंड, मूर्ख, मूर्ख यानी बेवकूफ़। ऐसे जितने भी कठिन शब्द हैं उनको आप देख लीजिएगा कि इस पाठ में क्या कठिन शब्द है और इसका क्या अर्थ हो सकता है। और इससे कई छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं और ये छोटे छोटे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और आप एक बार जब इस पाठ को पढ़ेंगे तो आप खुद इस तरह के कई छोटे छोटे प्रश्न बना सकते हैं। जैसे आप बना सकते हैं कि बादशाह अकबर किसको बहुत पसंद करते थे। तो आपको पता होना चाहिए कि बादशाह अकबर बीरबल को बहुत पसंद करते थे। क्यों पसंद करते थे? क्योंकि बीरबल बहुत बुद्धिमान थे और बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता से बड़ी समस्याओं को भी चुटकी में हल कर दिया करते थे, इसलिए बादशाह अकबर उन्हें बहुत पसंद किया करते थे। ये भी पूछा जा सकता है कि ख्वाजा शहरा के कितने प्रश्न थे। तो ख्वाजा शहरा के 3 प्रश्न थे। बीरबल ने ज़मीन में क्या गाड़ दिया था? तो बीरबल ने ज़मीन में अपनी छड़ी गाड़ दी थी। तो ऐसे छोटे छोटे जब आप पाठ को पढ़े रहेंगे, अच्छे तरीके से समझे रहेंगे, तो कहीं से कुछ भी पूछा जाए तो आप उसका सही उत्तर दे सकते हैं। इसलिए आपको इस पाठ को पूरा अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। इस पाठ में जितने भी कठिन शब्द हैं उनके अर्थ को देखना होगा और उनसे जुड़े जितने भी छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं आप उनका उत्तर अपने तरीके से लिख सकते हैं। जैसे ये भी पूछा जा सकता है कि बीरबल के बारे में ख्वाजा सरा की क्या धारणा थी। तो ख्वाजा सरा बीरबल को नीरा बालक और मूर्ख समझते थे। तो आप जब अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे, तो आप कोई भी प्रश्न कहीं से भी पूछा जाए आप उसका उत्तर दे सकते हैं। ऐसे ही हमारा पाठ 3 है किरमिच की गेंद। किरमिच की गेंद एक
कहानी की तरह है, जिसमें एक बच्चा है जो गर्मी की छुट्टी में दोपहर में बैठा रहता है। बच्चे का नाम दिनेश है। उसे अपने घर के पीछे कुछ गिरने की आवाज़ आती है। वो जा कर के दौड़ के देखता है तो किरमिच की नई गेंद रहती है। हमने इस पाठ को भी पढ़ाया था। आप इस पाठ को, ये पाठ बड़ा था तो हमने आपको 2 और 3 दिन में समझाया था। तो आप एक बार पुनः इस पाठ को पढ़िएगा और समझिएगा कि इस पाठ में क्या है। इस पाठ में भी अगर कोई कठिन शब्द है तो उसका क्या अर्थ हो सकता है उसको समझिएगा। जैसे धम, किसी भी वस्तु के गिरने की आवाज़ को धम कहते हैं। लू यानी तेज़ हवा जो चलती है उसे हम लू कहते हैं। चमचमाती यानी नई, बिल्कुल नई को हम चमचमाती कहते हैं। तो इस तरह से जितने भी पाठ में जितने भी कठिन शब्द हैं, जितना भी इनसे प्रश्न बन सकता है उनको आप कर सकते हैं। इस पाठ से जुड़े हुए बहुत तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। जब आप पाठ को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दिनेश आवाज़ सुनकर किस ओर भागा। तो दिनेश आवाज़ सुनकर कहाँ भागा? बगीचे की तरफ भागा। दिनेश ने सड़क पे क्या देखा? तो दिनेश ने सड़क पे स्कूटर देखा। किसके बड़े भैया की शादी हुई थी? तो दीपक के बड़े भैया की शादी हुई थी। कौन सा खेल आजकल बहुत प्रसिद्ध है? तो क्रिकेट का खेल बहुत प्रसिद्ध है। ऐसे जब आप इससे बहुत सारी छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं तो आप इसको पढ़िएगा अच्छे तरीके से। जैसे एक शब्द है तिमंजिली। तिमंजिली किसे कहते हैं? तो जो 3 मंजिला इमारत होती है उसे हम तिमंजिली कहते हैं। तो छोटे छोटे इनसे प्रश्न बन सकते हैं और जब आप पाठ को पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, इसे समझेंगे, तो आप सभी प्रश्नों का, सभी कठिन शब्दों का उत्तर दे सकते हैं। तो आपको तीनों पाठ, पाठ 1 मन के भोले भाले बादल, पाठ 2 और पाठ 3, इन तीनों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है और समझना है। तभी आप कहीं से कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा आप उसका उत्तर दे सकते हैं। धन्यवाद।